Listen, my dear, we have studied that fundamental quantity, derived quantity, these are the two quantities, right? Besides this, there are one more quantity, that is supplementary quantity. In the supplementary, there is one quantity, plane angle, right? That is a del theta. Another is solid angle. That is a del omega or del ohm. ये जो प्लेन एंगल है ये होगा 2D या 1D और ये होगा 3 डायमेंशनल. क्या होगा? 3 डायमेंशनल. So my dear, according to this, how many above all students, how many students are passing from the 10th class? आप लोगों में से कितने लोग 10th क्लास पास है? Are you 10th class पास? Yes. हाँ. 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेंसुरेशन लेशन में length of arc is equal to, yes my dear, what is the, in the 10th standard mensuration lesson, that is the, this is the circle, this is the radius, and this is the length of arc, and this is the angle, पकड़ लीजिए del theta है, and this length of arc is nothing but the del s. According to formula, length of arc is equal to theta by 360 multiplied by 2 pi r. Are you getting this one? ये पढ़ा है आप लोगों ने कहीं पे? Length of arc is equal to theta by 360 multiplied by 2 pi r. So my dear, in the place of length we can write as the del s, and in the place of del theta we can write as the del theta, and this is the 360 multiplied by 2. What is the pi? 180. What is the pi? 180 into r. 0 82 the 36 to get cancel. बोले तो del s is equal to क्या होगा? del theta into r. So my dear, del theta is equal to क्या होगा? del s upon r. And this is the plane angle. This formula, that is the, it is the ratio of, hello, listen carefully, it is the ratio of length of arc to the radius of circle. It is the ratio of the length of arc to the radius of the circle is called as the plane angle. And its unit is degree. And radian. इसका यूनिट क्या होता है? डिग्री एंड रेडियन. पॉज कर बेटा. Solid angle. It is the 3D del ohm बोलो या del omega बोलो चलेगा, right? It is the 3 dimension. Circle is a plane, right now? It is a 3 dimension. जैसे for example थोड़ा गौर से देखिए, जैसा यहाँ पे ये सर्कल है, सर्कल है. मैं इसको स्फीयर बनाता है. क्या बनाता है? स्फीयर बना दिया. सर्कल और स्फीयर. स्फीयर क्या है? 3 डायमेंशन. क्या है? 3 डायमेंशन. एक बलून कर रहे हैं. लिसन,
ये सर्कल है, क्या है? सर्कल। और ये क्या है? स्फीयर है, क्या है? स्फीयर इज 3 डायमेंशन, जैसा ये बलून है दिख रहा है? ये क्या है? स्फीयर। क्या है? स्फीयर। अरे भाऊ सर्कल म्हणजे प्लेन का? ये 3 डायमेंशन, क्या है? 3 डायमेंशन, ये है 3 डायमेंशन। इसका अगर एक पोर्शन निकालूं तो वो होगा सॉलिड एंगल, क्या होगा? सॉलिड एंगल। क्या होगा? सॉलिड एंगल। तो उसी सॉलिड एंगल का मेरे को फार्मूला निकालना है। क्या निकालना है? फार्मूला। उसी सॉलिड एंगल का मेरे को फार्मूला निकालना है। सो सी माय डियर, सी केयरफुली. According to mensuration, this is the circle and this is the radius and this is the angle and this is the area. This is the area. यही बात अगर मैं 3 डायमेंशन में करूं तो यहाँ पे देखो ये इस तरह होगा, जैसा मैं यहाँ पे सर्कल ले रहा हूँ इस तरह, ये वाला जो पोर्शन होगा बेटा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा इसका, क्या होगा? ये सेक्शन, उसका सेक्शन होगा, क्या होगा? सेक्शन। तो इस सेक्शन में जो एंगल होगा, यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये होगा सॉलिड एंगल, क्या होगा? सॉलिड एंगल। ये होगा इसका एरिया, क्या होगा? एरिया। और ये होगा इसका रेडियस, क्या होगा? रेडियस। अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। माय डियर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो 360 ऊपर, 360 नीचे, कितना हो जाएगा? 360 720, कितना होगा? 720। तो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू डेल, थीटा की जगह पे डेल ओहम अपॉन 360। अब यहाँ पे एक एरिया है ऊपर का और नीचे का, तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 180 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 180। बोले तो थोड़ा गौर से देखिए क्या होगा बेटा? एरिया इज इक्वल टू डेल ओहम या ओमेगा डिवाइड बाय 180। पाई का वैल्यू कितना होता है? 180। एंगल में 180, आर स्क्वायर 180। माय डियर, डेल ओहम क्या होगा? एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। यही फार्मूला क्या होगा? अगर मैं इसको डेल एरिया लेता हूं तो क्या होगा? डेल ओहम इज इक्वल टू डेल एरिया अपॉन आर स्क्वायर, डेल एरिया अपॉन आर स्क्वायर। सी द फार्मूला इन योर बुक। आप लोग फार्मूला देखो आपकी बुक पे, क्या डेसिमल का असतो? सेक्साडेसिमल। त्याचा काय असतो? डिग्री एंड रेडियन का असते? डिग्री एंड रेडियन। का असते? सेक्साडेसिमल का असते? सेक्साडेसिमल। बोला डाउट है? डाउट है क्या? चलो, ये सर्कल है बेटा, है 3D में अगर मैं निकालूं तो 3D में निकालूंगा तो जैसा ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है, ये ऐसा जाएगा, तो ये सॉलिड एंगल, क्या होगा? सॉलिड एंगल। एग्जांपल के तौर पे अगर देखूं, अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो ये होगा क्यूबॉइड, क्या होगा? क्यूबॉइड। ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह और ये इस तरह। तो इसका ये जो कोना है, क्या है? कोना। इसका ये वाला जो कोना है ना, ये कोना है सॉलिड एंगल, क्या है? सॉलिड एंगल। इसका ये जो कोना है ना, कोना दिख रहा है क्या आपको? एज दिख रहा है, ये है सॉलिड एंगल, क्या है? सॉलिड एंगल। समझ में आया? तो इमेजिन करो कि इसका एक पोर्शन जो है वो पोर्शन इस तरह होगा, यानी एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसा एक बलून बताया मैंने, उसका एक पोर्शन जैसा वाटरमेलन होता है, क्या होता है? उसको काटते हैं अपन तो वो इस तरह होता है, देखो वो इस तरह होता है। ये होता है सॉलिड एंगल, क्या होता है? सॉलिड एंगल। दैट इज अ डेल ओहम, दैट इज अ डेल ओहम। ये होता है डेल एरिया, क्या होता है? डेल एरिया। तो इसका मतलब, और ये होता है रेडियस, क्या होता है? रेडियस। अगर इसका मेरे को सीधी सी बात है, डेल ओहम निकालना है तो चेंज इन एरिया अपॉन आर स्क्वायर, चेंज इन एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल अबाउट द सप्लीमेंट्री मेथड। दिस इज ऑल अबाउट द सप्लीमेंट्री